हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू धर्म में नारियों का स्थान। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि हिंदू धर्म में जो बुक्स है, लिटरेचर है, वेद है, अर्थवेद है, रामायण है, महाभारत है। और इस वीडियो का हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं और मैं इसका रेफरेंस देना चाहूँगा। किताब का नाम है क्या बालू के भेद पर खड़ा है हिंदू धर्म। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यदि आप यह चैप्टर पढ़ना चाहें तो आप पेज नंबर 49 से आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति के व्याख्याता जब नारियों के विषय में बात शुरू करते हैं तो प्रायः मनु का एक श्लोक उद्धृत करते हैं। श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्रा फलाः क्रिया। अर्थात अब इसका मतलब बता रहे हैं। रेफरेंस में मनुस्मृति में 3:56 में लिखते हैं, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सब क्रियाएं निष्फल होती हैं। वे इस प्रशंसात्मक श्लोक में भारतीय संस्कृति के नारी विषयक दृष्टिकोण को समाहित कर देते हैं और निर्णय देते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी सदैव सम्मानित पद की अधिकारिणी रही है। उक्त मत प्रस्तुत करने वालों का वास्तविक आशय क्या होता है? वे क्या सोचकर तथाविध निर्णय देते हैं? यह हमारी समझ से बाहर है। यदि हम भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि उपलब्ध अभिलेखों का तर्कपूर्ण व तथस्थतापूर्ण विश्लेषण करें, मतलब एनालिसिस करें, तो ज्ञात होगा कि वास्तविकता कुछ और रही है। अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि वेदों में देखते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के प्राणभूत और प्राचीनतम अभिलेख ऋग्वेद से शुरू करते हैं। ऋग्वेद में लिखा है, इंद्र ने स्वयं कहा, स्त्री के मन को शिक्षित नहीं किया जा सकता, उसकी बुद्धि तुच्छ होती है। और यहाँ पर रेफरेंस भी है ऋग्वेद का 8वां मंडल और सूक्त नंबर 33 और 17 नंबर आप मंत्र में देख सकते हैं। इसी पुस्तक में अन्यत्र लिखा है, स्त्रियों के साथ मैत्री नहीं हो सकती, इनके दिल लकड़बग्घों के दिलों से क्रूर होते हैं, जो कि देख सकते हैं आप 10:95-15 में आप देख सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि स्त्रियों के मन में यह धारणा कहाँ से आती है। जो लोग स्त्रियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो अपमानजनक सोच रखते हैं, वह कहाँ से आती है? अथर्ववेद के एक मंत्र 18:3:1 से ज्ञात होता है कि स्त्रियों को फुलसाकर, परंपरा की दुहाई देकर और प्राचीन धर्मों का नाम लेकर मृत पति के साथ जिंदा जलने के लिए कहा जाता रहा है। इस मंत्र पर माध्वाचार्य का प्राचीन भाष्य उपलब्ध है, जो कि चतुर्वेदी संस्कार रचनावली है। प्रथम भाग, पृष्ठ क्रमांक 224-225। वेदों के बाद उनके व्याख्यान रूप ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। इनमें एक एतेह ब्राह्मण नाम का ग्रंथ है, जिसका रचना काल 2500 ईसा पूर्व बताया जाता है। उनके अनुसार राम गोविंद त्रिवेदी रचित वैदिक साहित्य पृष्ठ क्रमांक 520, इस पुस्तक में हरिश्चंद्र नारद संवाद में नारद कहता है, कृपणम हा दोहता, अर्थात पुत्री कष्टप्रदा दुखदायिनी होती है। पुत्री का एक ही रूप है, उसके एक रूप के प्रति जो तिरस्कारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, वही
उसके समग्र के प्रति भी समझना चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण के उक्त अंश पर भाष्य करते हुए एक पुराने विद्वान भाष्यकार सायणाचार्य ने एक प्राचीनतम श्लोक उद्धृत किया है, अर्थात जब कन्या उत्पन्न होती है तब स्वजनों को दुख देती है, जब इसका विवाह करते हैं तब यह धन का अपहरण करती है। युवावस्था में यह बहुत सी गलतियां कर बैठती है, इसलिए दारिका अर्थात लड़की पिता के हृदय को चीरने वाली कही गई है। हृदय दारिका पितुः। अब देखते हैं आगे, रेफरेंस लेते हैं यास्कराचार्य का निरुक्त। ईसा से लगभग 800 वर्ष पहले आचार्य यास्क ने निरुक्त नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का वैदिक साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान है। इसमें नारी के एक रूप बेटी के विषय में लिखा है। क्या लिखते हैं? बेटी को दुहिता इसलिए कहा जाता है कि वह दुर्हिता बुरा करने वाली और दुरेहिता अर्थात उससे दूर रहने पर ही भलाई है। वह दोग्धा मतलब माता पिता के धन को चूसने वाली है। तो इसका रेफरेंस भी है निरुक्त अध्याय 3 खंड 4 में आप देख सकते हो। आगे लिखते हैं इसी पुस्तक के आगे अध्याय में कन्या शब्द की निरुक्ति देते हुए आचार्य यास्क ने लिखा है, कन्या को कन्या कहने का मतलब यह है कि ज्यों ही वह पैदा होती है त्यों ही यह चिंता उत्पन्न होने लगती है कि इसे किसके गले में मरेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ जो सोच जो बनाने का काम करती है वह हिंदू धर्म के ग्रंथ करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि समाज में महिलाओं के खिलाफ जो भी सोच होती है वह इसकी जो देन है ये ग्रंथ ही हैं। इन उदाहरणों से तत्कालीन भारतीय संस्कृति की नारी के जन्म के प्रति कुलुषित दृष्टि का पता चलता है कि किस प्रकार की सोच है। अब देखते हैं रामायण में कालक्रम से अब हिंदुओं की बाइबल रामायण का समय आता है। रामायण में नारी को मानवीय स्तर पर न लेकर अमानवीय स्तर पर ज्यादा लिया गया है। उसके चरित्र नायक के पिता दशरथ की 3 स्त्रियों से विवाह करना यह घोषित करता है कि तत्कालीन संस्कृति में नारी पुरुष की संपत्ति थी, उसकी विलासपूर्ण भूमि थी। यदि इस तथ्य को झुठलाने के लिए कोई यह कहे कि संतान प्राप्ति के लिए 3 बार शादी की गई तो भी बात नहीं बनती। जिस गुरु के आशीर्वाद से 3 स्त्रियों में संतान उत्पत्ति हो सकती है वही गुरु पहली ही रानी में ऐसा कर सकता था। यह बात नहीं है कि दूसरे विवाह की अनुमति कुलगुरु से ना ली गई हो। थोड़ी सी उकसाहट में राम के आदेश पर लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काट देना भी यही दर्शाता है कि तत्कालीन आर्य संस्कृति में नारी के साथ सहानुभूति के साथ व्यवहार नहीं किया जाता था। तो इसलिए हम समाज में देखते हैं कि अधिकतर महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, एसिड अटैक तक होते हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? कोटि कोटि भारतीय जनता की श्रद्धा की पात्र सीता के साथ भी यही कुछ किया गया। रावण से सीता को मुक्त कराकर भारतीय संस्कृति के प्रतीक राम ने
उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव नहीं किया, प्रत्युत उसे अग्नि परीक्षा के लिए बाध्य किया गया। जिस बात की आशंका थी राम ने वह भी कुछ समय बाद कर दिखाई। एक धोबी के घर से गुप्त रूप में सुने व सीता पर लगाए गए लांछन को लेकर राम ने उसे अर्थात सीता को निर्वासित कर दिया, मतलब उन्हें बाहर निकाल दिया। राम के इस उपेक्षापूर्ण आचरण का समाधान प्रस्तुत करते हुए कई राम भक्त कहते हैं कि राम का यह पग सिद्ध करता है कि वह अपनी प्रजा के एक छोटे से नागरिक की भावना का भी ध्यान रखते थे। उनके मन में राम का यह आचरण भारतीय राजतंत्र का उज्जवल रूप प्रस्तुत करता है, परंतु उसका कथन राम के चरित्र को हास्यास्पद बना देता है। उर्मिला के विषय में लक्ष्मण की उपेक्षा भी यही सिद्ध करती है कि उस समय नारी के मानवीय स्तर पर व्यवहार नहीं किया जाता था। अब हम महाभारत को देख लेते हैं। महाभारत क्या लिखती है? महाभारत की नारी की स्थिति भी रावण की नारी की स्थिति से अच्छी नहीं है। महाभारत के चरित्र नायकों का चरित्र इस विषय में सबसे प्रथम आता है। उन्होंने नारी को विलास का साधन माना। इस आचरण का औचित्य प्रतिपादित करने के लिए महाभारत में कई समाधान दिए गए जो पौराणिक समाधान के सिवाय कुछ नहीं। कुमारिल भट्ट ने 5 पांडवों को इंद्रास होने की कल्पना की और लिखा कि पांचों पांडव मिलकर एक इंद्र बनता है, अतः पांचों से उपभुक्त द्रौपदी एक ही इंद्र से उपभुक्त है। ये पौराणिक समाधान कितने दुर्बल हैं। अंग लिखते हैं, जुए में सब कुछ हार कर युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर उसे भी हार बैठता है। जब द्रौपदी को दुर्योधन के दरबार में उपस्थित होने के लिए दुशासन महल में पहुंचता है तो वह चिल्ला उठती है। जुए में हार चुके पुरुष के पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को दांव पर लगा दे और उसे दूसरों की गुलाम बना दे। उसका यह चित्कार तत्कालीन शोषित नारी के चरित्र को प्रतिबिंब करता है। तो हमने देखा इसमें कि किस प्रकार से रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, अथर्ववेद हो, ऋग्वेद हो, इसमें किस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ समाज में सोच बनती है। पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे आगे कि मनुस्मृति साहित्य में क्या कहता है। इसके अलावा जो लोग चाणक्य को अपना आदर्श मानते हैं, चाणक्य नारी के खिलाफ क्या लिखता है। तो आपका यहाँ तक इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नए टॉपिक के साथ में, मतलब इसका पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।